मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। तो दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उसमें गटे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने कितने हजार करोड़ की सर, 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़, इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। बताइए ARAI की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर रिपोर्ट है, तो क्यों नहीं क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूं। कर सकते पहली बात, आप झूठ बोल रही हैं। यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही है? मैं अधिकृत हूं, आप जाओ मेरे। आप तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर। भाई अरे गूगल तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन सूट डाल दो आपके ऊपर। ठीक है, आप किसी भी बात पर आप उसका आधार बन के पूछोगे, यू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में? दोस्तों बचपन में हम सब ने एक कहावत सुन रखी है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों आज के इस वीडियो में ऊंट वाकई पहाड़ के नीचे आ गया है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू अनस्क्रिप्टेड था। ऐसा सवाल जिसकी अपेक्षा शायद उन्होंने नहीं की थी, ऐसा सवाल जो बिल्कुल जनता से जुड़े थे, आपसे जुड़े थे, हमसे जुड़े थे, और ऐसे सवाल जिनका जवाब आप पिछले 1.5 महीने से जानना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस देश से प्यार करते हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर वही वीडियो लेकर आते हैं जो केवल और केवल इस देश के हित में है, आपके हित में है, जनता के हित में है। चलिए मेन वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए पहला सवाल मेरा आपसे यही है सर कि पिछले वीक आप पहली बार आपने इस बात को माना कि माइलेज एथेनॉल E20 ब्लेंडेड पेट्रोल से होती है। अगर आपने ये बात पिछले वीक मानी सर, तो लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। जब हरदीप पुरी जी ने ये बात मानी तब उन्होंने मानी, जब ARAI की रिपोर्ट लीक हो गई जिसमें कहते हैं कि माइलेज कम होती है, तब नितिन गडकरी जी ने मानी। ऐसा क्यों? ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बोलिए। इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू में फर्क है। जो मेरे पास टोयोटो है उसमें 100% इथेनॉल डाला जाता है, इसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। कितना भी पेट्रोल डालो, कितना भी इथेनॉल डालो, प्राइस के ऊपर है। अब इथेनॉल का प्राइस समझो 75 रुपीज लीटर है और पेट्रोल 120 रुपए है, तो आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। आपको ये मालूम है क्या, जब गाड़ी चलती है तो उसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है। फ्लेक्स इंजन में इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रिक बैटरी में 60% वो बिजली देती है, तो 40% फ्यूल में चलती है और 60% बिजली देती है। ठीक है। अब जब शहर में तुम गियर ज्यादा बदलाओगे, ब्रेक दाबोगे, तो पावर और ज्यादा तैयार होती है। तो पावर ने तैयार का एवरेज जो होता है वो ज्यादा आता है, वो कॉम्पेंसेट होता है। पर ओवरऑल एक बात सच है कि पेट्रोल और इथेनॉल की तुलना में इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, तो नेचुरली दोनों में फर्क है। तो माइलेज कम होती है। सवाल यही था कि ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो, फिर समझो। आपके मन में जो है वो बात को मत धसा दो। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ आपको कि जब ब्रेक लगाएंगे और जब एवरेज कम होता है उतनी बिजली ज्यादा तैयार होती है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर 10 से 11 का एवरेज दे रही थी। आज वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आप कोई भी बात करनी है तो पूरे उसकी जानकारी लेकर आप बताइए सर। पहली बात आप रही है, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके गाड़ी को कंपनी की गारंटी है, उसमें कोई फर्क नहीं है इथेनॉल डालने से। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है। वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे।
तब मानेंगे हाँ। जब आपके पास जाकर वो एवरेज मशीन में रिकॉर्ड आएगा, तब सच तब मानेंगे। आपने जिस दिन से ये बोला, आपने बोला ना वीडियो पे जाकर कि भाई जिसको भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आओ, जिसको भी प्रॉब्लम है डीलर के पास जाओ, बताओ मैं हूँ यहाँ पर, अगर कोई परेशानी है मेरे पास आओ। सर जिस दिन से आपने ये बात बोली है उस दिन से इतने सारी आम जनता अब खड़े होके वीडियो बना रही है, जिनकी गाड़ी सीज हो गई है, जिनकी गाड़ी बंद हो गई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जो मुझे बहुत लगा कि ये इस बच्चे की बात आप तक पहुंचनी चाहिए। 20-22 साल का बच्चा लग रहा था। मैं एक रील मैंने इंस्टाग्राम पे देखी, फोक्सवैगन की नई गाड़ी चला रहा था वो, गुरुग्राम का गुड़गांव का रील था ये। वो लड़के ने बोला कि गाड़ी से वो निकला और रास्ते में गाड़ी बंद हो गई, इंजन उसकी बंद हो गई। उसने फोक्सवैगन को फोन किया, गाड़ी टो की गई, टो करके फोक्सवैगन ने अपने गैराज वो लेकर गए। वहां पे लगभग 10 ऐसी और गाड़ियां थी जिसमें सेम प्रॉब्लम था। उसको बोला गया कि तुम्हारा फ्यूल पंप उसमें प्रॉब्लम है और एथेनॉल की वजह से ये प्रॉब्लम हुई, उसको बताया गया। आप उसको क्लैरिफाई करिए। आप एक काम करिए, कभी कभी गलत फहमी के कारण कुछ भी तकलीफ हुई तो एक आता है। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अब नाम बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के नागपुर में लोकसत्ता पेपर है, उसके मुख्य संपादक है देवेंद्र गावड़े। ठीक है। उनने मुझे एक दिन फोन किया कि मेरी गाड़ी बिगड़ी हुई है और मैकेनिक कह रहा है इथेनॉल के कारण बिगड़ी है। अब मैं नाम बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने पूछा आपकी गाड़ी कौन से कंपनी की है? बोले जीप। तो बोला जीप कंपनी की, डीजल की है कि पेट्रोल की है? बोले डीजल की है। तो बोला गावंडे साहब, डीजल में इथेनॉल ही नहीं डाला जाता तो बिगड़ कैसे इथेनॉल के कारण? तब उनके समझ में आया कि उनको गुमराह किया गया। हाँ। लेकिन हर कोई गुमराह हो रहा है सर, हर कोई जो अपनी कंप्लेंट ला रहा है वो गलत है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। जो भी तकरार होगी उसका मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है, पर तकरार तो सही सिद्ध होनी चाहिए ना। ठीक है। आपने कहा कि किसी को प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, तो आप जनता को बता दो सर, आप कैमरा पर हो, जनता को बता दो कि कैसे नितिन गडकरी जी के पास कैसे पहुंचना है। अगर मेरी कंप्लेन है तो मैंने ऑलरेडी आह्वान किया था। हाँ। कि जिनको प्रॉब्लम आता है पहले आप उस कंपनी के डीलर के पास जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करो। ठीक है। और रजिस्टर कंप्लेंट तुरंत हाँ। मेरे मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर मुझे ईमेल कर दो। ठीक है। मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। आप और अभी तक लेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तक मुझे एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। आपको अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं मिली है और आप मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। हाँ। जब आप इतना अभ्यासपूर्ण बोल रही हो, हाँ। तो आप एक बताइए कि आपके नजरों में इथेनॉल के कारण जिनकी गाड़ी इसकी बिगड़ी हुई है, हाँ। ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में तो बताइए मुझे। नहीं तो मैं अपनी कंप्लेन भी डालूंगी। कंप्लेन में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद ही आओगे आपके पास। तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियां दोगी क्या? घर में बैठ के कोई किसी को गालियां दे रहा है? नितिन सर, ये बहुत ही गलत बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। चलिए, वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ भी पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही, अरे भाई, कोई ने जान के बना दिया क्या किसी ने? मैं आपको दिल्ली देहरादून पूछूंगी सर, उसमें गड्ढे हुए थे सर। आप लोगों ने कितने हजार करोड़ की सर? 12,000 करोड़, किसी ने बोला 29,000 करोड़। इतने हजार करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे, और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल। पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। ऐसे कैसे? मैं एंटी नेशनल थोड़ी हो जाऊंगी सवाल पूछूंगी तो। आप बहुत नेशनल हो। हाँ, अब आपको एक बात बता दूं। बोलो। हमारे यहाँ देहरादून के ऊपर एक गड्ढा पड़ा, हाँ। वहाँ पानी का ड्रेनेज सिस्टम था। हाँ। वहाँ के किसानों ने जमीन नहीं दी, तो जमीन न देने के कारण वो काम अधूरा रह गया और वो ड्रेनेज वही छूट गया। वहाँ से ड्रेनेज होना, वहाँ से पानी आया, ठीक है, बरसात आई, हाँ, हाँ। पानी आने से वो बह गया। तो ये घटना सच है। ये बात आप लोगों ने क्यों फिक्स नहीं करी? क्यों ये चीज को आप लोगों ने क्यों समय रहते ठीक नहीं किया? आपको जैसे ही एक घटना आइडेंटिफाई, उसको तुरंत काम करके ठीक किया। पहले ही होना था ना सर। पहली बात। हाँ। तो गड्ढा होने के पहले क्या मेरे को तो सपना आएगा या होने वाला है? पर आपको पता था कि नीचे वहाँ ड्रेनेज नहीं हो पा रही है? नहीं होता मैडम। तब? ये टोटल 225 किलोमीटर का रोड है और उसमें 6 इंच में हाँ। वो पाइप कहाँ जुड़ा और कहीं नहीं जुड़ा है, ये कोई समझ नहीं सकता। ठीक, आप सबको पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। पर तो एक बात बताइए, ARAI की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? मतलब ऐसी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में लिखा है कमर्शियल कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। अब कोई ऑपरेशन सिंदूर पे तो ये रिपोर्ट है नहीं, ये यहाँ की देश की पेट्रोल एथेनॉल पर रिपोर्ट है, फिर क्यों नहीं? तो सर उसको क्यों नहीं निकाल दे रहे हैं? आपको एक मालूम नहीं, ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं होती। ARAI की रिपोर्ट सब डिपार्टमेंट में जाती है। हाँ। और अनेक ऑटोमोबाइल कंसर्न इसको जाती है। हाँ। जिनको बोले सब जगह आपको पता है कि वो उसको RTI के अंदर उसको नहीं दिया वो रिपोर्ट? ARAI की रिपोर्ट सब मिनिस्ट्री में आती है, हमने कोई गुप्त छुपा के रखा नहीं।
तो फिर ये उसको झूठ बात है। आप ही क्यों नहीं रिलीज कर देते? आप रिलीज कर दे दीजिए जनता को। ऐसी पद्धति नहीं, ऐसे 1000 रिपोर्ट्स आते हैं, तो मैं हर पर report ये को एक रिपोर्ट तो लोग जानना चाहते हैं ना पहली सर। बात, जो जानना चाहता है उसको मिल गया रिपोर्ट, वो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। रोका किसने है? ये कोई सब हाइड्रोजन मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मेरे घर पे तैयार हो रही है, ये 550 इंडस्ट्रीज है और ये कोई सब मेरा धंधा है। इस हाँ, प्रकार- वो भी लोग कह रहे हैं आपके बेटे निखिल गडकरी जी के बारे में। पहली बात, हाँ। इथेनॉल आने के पहले ही हाँ हमारे यहाँ शुगर फैक्ट्री थी, हाँ, और शुगर फैक्ट्री का फायर प्रोडक्ट अल्कोहल तैयार होता है। उन्होंने आपके बेटे की जो कंपनी है सियान एग्रो, उसकी नेट प्रॉफिट निकाल दी है कि 5 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट से लेकर 225 करोड़ तक इनकी नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 4500% ऊपर बढ़ गई है। हाँ अगर कोई बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। कर सकते हैं, पहली बात, आप झूठ बोल रही हैं। यही अवेलेबल है। सोशल मीडिया का क्या रेफरेंस दे रही हूँ मैं? अधिकृत हो, आप जाओ मेरे। अच्छा, आप ठीक है, बताइए। देखिए, पहली बात, बताइए। मेरा हमारे बेटे का मुख्य पावर हाँ। का है, हाँ शुगर का है, हाँ, एक्सपोर्ट का है, ठीक है। उसके साथ और छोटे छोटे उद्योग है। हाँ। उसका टोटल ग्रुप का टर्नओवर जो है, वो टर्नओवर में इथेनॉल का 10% भी नहीं। ठीक है, और ये तो ये आंकड़े गलत है। 100% गलत है। तो ये गूगल के आंकड़े हैं सर। अरे भाई, अरे गूगल, तो आप बोलो ना, मैं डिफेमेशन ट्रूथ डाल दूं आपके ऊपर। ठीक है, आप किसी भी आधार पर आप उसका आधार बन के पूछोगे, हाँ। तो यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज पहली बात- इनकरेक्ट। ओके, पहली बात हम्म। कि टोटल इथेनॉल का टर्नओवर 10% भी नहीं। ठीक है, उस कंपनी में। हाँ, और ओके। उसमें बाकी भी शुगर है, हाँ। वो लॉस मेकिंग है। 1600 करोड़ का कर्जा है बैंकों का। हाँ, 1600 करोड़ का कर्जा है। आपके ये हाँ, सियान कंपनी हाँ, के ऊपर yes। 1600 करोड़ पूरे का ग्रुप- कर्जा है पूरे- हाँ, पूरे इस पे ग्रुप पर। और कंपनी लॉस मेकिंग है। नहीं, ये कंपनी थोड़ा प्रॉफिट करती है, ओके, पर अनेक जगह दिक्कतें से चलती है, क्योंकि शुगर फैक्ट्री की स्थिति अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सुनो। आप लोगों ने इस साल 10 जून को सर 22% से 30% सेंट्रल एक्साइज भी कम किया है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर। ठीक है, इतना आपने छूट दी, इतना सब कुछ अच्छा ये- हुआ, ये- बढ़िया हुआ। पर अब सुनो तो, मेरे सवाल तो सुनो सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? पहली सवाल बात, ये है। ऐसा ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है, हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला सुनो, बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ हाँ। रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो क्या, ये भी तुम बोलते और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप यही इथेनॉल तुम्हारी करते हो ना? अभी अब बताओ सर, आप- अब भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के हाँ, घूमते हो ना सर? नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। मैं आपको जवाब देता हूँ। वो पेट्रोल के इसके लिए जो ब्राजील में पद्धति है ना, वो क्या? कैसी है की एक ऑप्शन है। पेट्रोल पंप पे, हाँ, हाँ। 27% इथेनॉल, हाँ 100% इथेनॉल, हाँ, 100% पेट्रोल। ठीक है। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी। ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री जी का। आप इन सर जो प्योर पेट्रोल है XP 170 रुपीज पर लीटर, 170 रुपए प्रति लीटर, सर कौन भराएगा गाड़ी में, बताओ? देखिए, आप एक काम करिए, हाँ। ये पेट्रोलियम विषय के जितने प्रश्न है ना, उसके ऊपर जानकारी मुझे है सब, हाँ। पर मेरा देना उचित नहीं है। अब वो पेट्रोलियम मंत्री से ही बात करें। तो दोस्तों, आपने पूरा इंटरव्यू देखा। क्या आपके मन में जो सवाल चल रहे थे उनका जवाब आपको मिल पाया? और अगर नहीं मिल पाया तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखकर जरूर भेजिए, हम पूछेंगे आपके जनता के सवाल। कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करा, चैनल को फॉलो जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।